Hello, my dear students. How are you all? So, we have finished the first part of our third unit, and today we are going to start the second part of the same unit. I hope you will enjoy it because it is a very small poem. Before we read the poem, let's understand the title of the poem. रेन ऑन द रूफ। अभी रेनी सीजन चल रही है, चारों ओर बारिश, पानी पानी हो गया है और ऐसी सिचुएशन में ये पोएम हम पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है ना? आपको बहुत मजा आने वाला है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? आपने कभी अपने रूफ पर सॉफ्ट रेन की पैटरिंग, जो रूफ के ऊपर बारिश गिरने की आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं? पैटर बोलते हैं। कभी सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कुदरत की ये मेलोडी, ये संगीत, ये सुनकर आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आए? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। रेन की आवाज सुनने के बाद हमारे पोएट के दिमाग में कौन से थॉट्स आए? आइए हम देखते हैं। When the humid shadows hover, humid it means wet, पानी से भरा हुआ, shadows ये बारिश के बादल के बारे में हमारे पोएट बात कर रहे हैं। होवर यानी हमारे ऊपर लटकना, कोई एक ही जगह पर रहना। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन कोई भी हो, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अपने टर्न की राह देखते हुए उसी प्लेस पर खड़ा रह के उसकी जब आवाज़ आती है तो हम क्या कहते हैं? अ प्लेन इज होवरिंग ओवर द एयरपोर्ट। इन द सेम वे हमारे आकाश में जब बारिश गिरती है तो एक ही जगह एक बादल वहां पे खड़ा रहता है। When the humid shadows hover over the starry spheres, ये जो पूरा यूनिवर्स का गोला है, उसके पृथ्वी का गोला है, उसके ऊपर स्टारी इट मीन्स ताराओं से भरा हुआ, स्टार्स से भरा हुआ आकाश में जब एक बादल मंडरा रहा हो, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलंकली इट मीन्स उदास, उदास डार्कनेस। आपको पता है कि शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, आकाश में बादल छाए हुए होते हैं तो थोड़ा सा वातावरण गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे में जब ये मेलंकली डार्कनेस रोने लगती है और इसके टीयर्स रेन के रूप में हमारी पृथ्वी पर पड़ते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अपने सिर पर, अपने मस्तक पर रेन की जो पैटरिंग सुनना और ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर। कॉटेज का हमारा जो चैम्बर होता है उसके अंदर बेड के ऊपर पिलो पर अपना मस्तक रख के एंड लाई सोते रहना, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अपने ऊपर बारिश की जो पैटरिंग सुनते रहना और आराम से सो जाना, ये कितनी बड़ी आराम की बात है, कितनी बड़ी लग्जरी है, कितनी बड़ी ब्लीस है। बारिश आ रही है, हमारी छत पे उसके पैटरिंग हो रही है और हम अपने कॉटेज में, अपने रूम के अंदर पिलो को ऊपर अपना सर रख के सोते हुए रिलैक्स होकर बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। यहाँ पे ग्लोसरी भी है तो देख लेते हैं। टिंकल यानी रिंगिंग साउंड, शिंगल्स इट मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। रूफ के ऊपर जो वुडन टाइल्स, वो ओल्ड टाइप के हाउसेस होते हैं, इसके ऊपर रखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? शिंगल्स बोलते हैं।
तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, छत के ऊपर, रूफ के ऊपर बारिश पड़ती है, उसकी एक एक टिंगलिंग हैज एन इको इन द हार्ट, उसका इको कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start and 1000 recollections weave their air threads into woof. और जब ये छत पर, लकड़ी की छत पर बारिश की बूंदें गिरती है, उसके टिंकलिंग की आवाज़ आती है, ये इसका इको, उसका इको हार्ट में जाता है, हार्ट में पड़ता है. और इसके साथ ही thousands of dreamy fancies and being busy start, अपनी busy life में thousands of recollection यानी memory weave their air threads into the woof. ये फिर से हम चले जाते हैं कहाँ पे? अपनी ग्लोसरी में. वूफ यानी थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम. ये जो लूम में थ्रेड वीव करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? वूफ. तो every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1000 dreamy fancies into busy being start, and 1000 recollections weave their air threads into woof. Air threads यानी समझिए आप, थोड़ा सा एब्सर्ड है, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाएंगे. आकाश और धरती दोनों को जोड़ने का काम बारिश की बूंदें करती हैं. और जब बारिश जोर से आती है तो बाहर से विंडो से हम अगर देखेंगे ना, तो आप देखना बारिश अभी आ ही रही है, बारिश की सीजन ही चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक पूरा थ्रेड आकाश और धरती के बीच में एक पूरा थ्रेड लगा है. थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स, एक नहीं, दो नहीं, बारिश की जो बारिश के थ्रेड्स होते हैं, रिमझिम बारिश जब गिरती है तो ऐसे हम आकाश से जुड़ जाते हैं, जैसे आकाश ने धरती के साथ जोड़ने के लिए एक बड़े बड़े थ्रेड्स लगाए हैं. तो ऐसे ही मेरे माइंड में रिकलेक्शन, स्मृतियों का थ्रेड शुरू हो जाता है. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ. जैसे ही मैं अपने रूफ पर रेन की पैटरिंग सुनता हूँ, तब मेरे दिमाग में, जब मैं पीलो के ऊपर रिलैक्स होके सोता हूँ और सोते सोते रेन की आवाज़ एंजॉय करता हूँ, तब मेरे दिमाग में कई यादें, कई रिकलेक्शंस आ जाती है. ये थोड़ा सा रिपीटेशन है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. और मेमोरी में कौन आता है? मेरी माँ आती है. एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. थोड़े से नए वर्ड्स से वो ले लेते हैं. Air, it means the old poetic word which is before. Refrain, it means a repeated part of a song or poem, but यहाँ पे उसका मतलब होता है sound of rain. List, ये listen का short form है. इसकी ग्लोसरी आपको अच्छे से याद रखनी है. Air, it means before. Refrain, it means sound of rain. List, it means listen. फिर से करते हैं. Now in memory comes my mother as she used in years agone. पहले बीते हुए years में. To regard the darling dreamers ere before she left them till the dawn. I feel her fond look on me. मैं को फील करती हूँ कि मैं उसकी प्यारी सी लुक, फॉन्ड यानी प्यारी सी लुक मेरे ऊपर आ रही है. इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के स्वरूप में मेरी माँ प्यार से मुझे देख रही है. एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन. फिर से देख लेते हैं. ये रिफ्रेन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ द रेन. जब मैं आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जब भी मैं ये बारिश की आवाज़ लिसन करता हूँ, तब
मेरी माइंड में मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के स्वरूप में मेरी माँ अपनी फॉन्ड लुक, प्यारी सी लुक मुझ पर डाल रही है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और एक्चुअली तो रेन गिर रही है, पैटरिंग हो रही है शिंगल्स के ऊपर, लेकिन हमारे पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी माँ मुझे देख रही है। फिर से पूरी पोएम का रेसिटेशन मैं आपके सामने करती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जब भी हम मिलेंगे रिपीट कराऊंगी, ओके। When the humid shadows it means बीने wet clouds hover over the starry spheres and the melancholy darkness। अभी रेन स्टार्ट नहीं हुआ है, आकाश में काले बादल आ गए हैं, ये सब एटमॉस्फेयर मेलंकली है। मेलंकली यानी उदास, ग्लूमी। और जब आकाश है वो रोने लगता है और इसकी आंसू बारिश की बूंदें बनकर हमारी पृथ्वी पर गिरती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो ऐसे समय में बारिश बाहर गिर रही है तो मैं अपने कॉटेज के ऊपर पिलो प्रेस करके बारिश की आवाज़ सुनना, ये कितनी ब्लिस की बात है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल के बारे में अभी हमने देखा कि रूफ के ऊपर जो वुडन कर्व्स होता है उसको क्या बोलते हैं, शिंगल्स होते हैं। हैज़ एन इको इन द आर्ट। सो बारिश की बूंदों की आवाज़ डायरेक्टली अपने हार्ट में एक इको क्रिएट करती है। अ थाउजेंड ऑफ ड्रीमी फैंसीज इन अ बिजी स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, कुछ यादें आती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, अपना एयर थ्रेड्स बनाती है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं पैटर सुनता हूँ, of the rain upon the roof। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers before she left them till the dawn। Oh, I feel her fond look on me as I it meant listen to this refrain, it means बारिश की आवाज़, which is played upon the shingles by the patter of the rain। Kotzkini is the poet of this poem। ये ग्लोसरी है, ये आपको अपनी CW में लिखनी है। ये थोड़े से क्वेश्चंस है। What do the following phrases mean to you? Discuss in the class। ये हम मिलेंगे तब करेंगे। What does the poet like to do when it rains? ये सभी मैं आपको PDF में भेजूंगी, तब भी लिखना। तब तक के लिए आज का क्लास यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। I miss you all and I hope to meet you very soon. Take care. If you have any problem, you can send me message. Goodbye.